जय हिंद दोस्तों OROP 4 का बिगुल। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो OROP 2 और 3 का ही बाजा बंद नहीं हुआ है, आप OROP 4 का बिगुल की बात कर रहे हैं। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल मैं आपको आर्मी हेडक्वार्टर का एक जवाबी लेटर दिखाऊंगा दोस्तों, और इस वीडियो में कई चीजें कवर करूंगा दोस्तों जो आर्मी हेडक्वार्टर ने यह लेटर जारी किया है, जवाबी लेटर। और पूर्व सैनिकों की 10 साल में 3 बार बढ़ेगी पेंशन। जी हां दोस्तों, जो पूर्व सैनिक हैं, एक्स सर्विसमैन है, 10 साल में 3 बार बढ़ेगी, जबकि औरों की नहीं बढ़ती है। इस चीज को मैं दोस्तों इस चार्ट के माध्यम से भी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से 3 बार। और इस लेटर में सारी चीजें लिखी गई हैं दोस्तों, ये लेटर बताने वाला हूं। और इस लेटर में कुछ और चीजें भी पेंशनर्स के लिए बिल्कुल खास चीजें, ज्वलंत मुद्दे जो होते हैं दोस्तों, वो कवर किए गए हैं। चाहे वो OROP का हो, चाहे स्पर्श का हो डिफेंस पेंशनर्स के लिए, चाहे कम्यूटेशन का 15 साल से लेकर के उसको 12 साल करने के लिए किया गया हो, या फिर जो एडिशनल पेंशन है, आपको पता है कि 80 साल के बाद एडिशनल पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। तो इसके ऊपर भी दोस्तों जवाब दिया गया है इस आर्मी हेडक्वार्टर के लेटर में। अब यह है लेटर, देख रहे होंगे दोस्तों, AGS ब्रांच का है, आर्मी हेडक्वार्टर का। 12 दिसंबर को यह जारी किया गया है। और जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया है, एक जवाबी लेटर है। किसको? ब्रिगेडियर इंदर मोहन सिंह, रिटायर्ड प्रेसिडेंट IESL। जी हां दोस्तों, ये प्रेसिडेंट हैं IESL के, ब्रिगेडियर साहब। तो इन्होंने कुछ लेटर्स लिखे थे आर्मी हेडक्वार्टर के लिए, और उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए थे, चाहे OROP की विसंगतियों को लेकर के हो, स्पर्श में कुछ टेक्निकली खराबियों को लेकर के हो, एडिशनल पेंशन हो, कम्यूटेशन हो, आजकल ज्वलंत मुद्दे हैं। तो इन चीजों के ऊपर पूरा आर्मी हेडक्वार्टर को लिखा गया था, और उन्होंने इसके ऊपर सिलसिलेवार जवाब दिया है। अब जवाब क्या दिया है दोस्तों? सबसे पहले OROP एनोमलीज, जो विसंगतियां हैं OROP में, उसको लेकर के जो ब्रिगेडियर साहब ने लिखा था, तो उसका जवाब देते हुए आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से दोस्तों यह जवाब दिया गया है कि जो OROP है implies that uniform pension will be paid to the armed forces personnel। रिटायरिंग की जो आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल हैं, OROP, उनके लिए यूनिफॉर्म पेंशन है, जिन्होंने सेम लेंथ ऑफ सर्विस की है, सेम रैंक में आए हैं। तो कुल मिला के वो जो OROP का मकसद है दोस्तों, पुराने पेंशनर्स को नए पेंशनर्स की जो ले रहे हैं, इनके बीच में जो दोस्तों गैप पड़ जाता है। आपको पता है पुराने पेंशनर्स पहले आपको पता है काफी कम पेंशन लेते थे। जब से OROP 1 आया, तो एक तो वहां पर जो गैप आप देख रहे हैं, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द रेट ऑफ पेंशन ऑफ करंट एंड पास्ट पेंशन एट पीरियडिक इंटरवल, यानी कि जो पुराने थे नए हैं, इनके बीच में जो गैप पड़ जाता है कि पुराने कम ले रहे हैं, नए वाले ज्यादा ले रहे हैं। तो इस गैप को पूरा करने के लिए OROP को लाया गया, ये ब्रिज की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, अब यहां पर एक और हवाला दिया गया है दोस्तों, क्योंकि कई अनोमलीज की बात चलती हैं। आपको पता है कि OROP के सेकंड रिवीजन में कम से कम 2.5-3 साल लग गया था, ठीक है ना। और 2.5-3 साल क्यों लगा था? क्योंकि वह कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मामला था। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, तब जाकर के जब इस पर फैसला आया, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन हो पाया OROP 2 का। तो यहां पर इस चीज का हवाला भी दिया गया है, क्योंकि कई सवाल उठते रहते हैं कि नहीं जी, विसंगतियां हैं। जो 5 नवंबर को OROP आई थी, तो यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च 2022 को जो आदेश पारित किया, तो उसमें जो है, उसमें 7 नवंबर 2015 का जो OROP का नोटिफिकेशन था, उसको बिल्कुल सही ठहराया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब बाहर से आप इसमें एनोमली कहें चाहे कुछ कहें, लेकिन यह कोर्ट में रहा है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही माना है। अगला दोस्तों, OROP टेबल फॉर 2024 आर ऑलरेडी आउट इन पब्लिक डोमेन। तो OROP 3 जो है दोस्तों, कितनी जल्दी इंप्लीमेंट हो गया आपको खुद पता ही है। हमने खुद इस चीज को कह दिया था दोस्तों अपने वीडियो में कि सितंबर से पहले इस बार इस काम ने हो जाना है, और हो भी गया दोस्तों। यहां पर लिखा भी गया है कि OROP जो 3 है, उसको पब्लिक डोमेन में है, और 121 टेबल इस पर बनाई गई हैं, ठीक है ना। और 1 जुलाई 2024 से इस पर जो है रिवीजन हो चुका है। और अभी जो है जो भी है दोस्तों, पेंशन शैल नॉट रिवाइज टू द डिसएडवांटेज ऑफ फैमिली पेंशन ऑब्लिक फैमिली पेंशन, यानी कि जो ज्यादा ले रहे होंगे एवरेज से, तो उनकी कम नहीं करी जाएगी, तो उनकी पेंशन प्रोटेक्टेड है। कुल मिलाकर के जिनकी कम होगी उनकी बढ़ाई जाएगी। इसमें जो OROP की पॉलिसी है उसके अनुसार जवाब दिया गया है। अगला जवाब है दोस्तों, प्रेजेंट रिवीजन ऑफ 1 जुलाई 2024 हैज बीन डन ऑन टाइम। और आपको पता है ये बिल्कुल सही लिखा गया है, हैज बीन डन ऑन टाइम। बिल्कुल OROP का तीसरा रिवीजन सही समय पर, बिल्कुल समय पर कर लिया गया है। नेक्स्ट रिवीजन OROP रिवीजन विल बी ड्यू इन जुलाई 2029। अब देखिए दोस्तों, आर्मी हेडक्वार्टर ने पहले ही बता दिया है इस चीज के जवाब में कि जो अगला रिवीजन होगा, यानी कि OROP 4
उसका रिवीजन होगा दोस्तों जुलाई 2029 में। इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा था कि OROP 4 का बजा बिगुल। और उसके अगला वाला दोस्तों यानी कि OROP 5 का भी देखिए जुलाई 2034 में ड्यू है, एंड सो ऑन आफ्टर एवरी 5 ईयर। और इसी प्रकार से हर 5 साल में OROP रिवीजन होता रहेगा एक्स सर्विसमैन का। इन एडिशन टू द बेनिफिट ऑफ OROP के बेनिफिट के अलावा जो एक्स सर्विसमैन को दिया जा रहा है, जो डिफेंस पेंशनर्स हैं, बेनिफिट ऑफ पे कमीशन विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड। इसके अलावा OROP तो उनका रिवीजन हो ही रहा है, इसके अलावा पे कमीशन में भी उनका रिवीजन होगा। और हेंस इन द 10 ईयर स्पेल 3 रिवीजन ऑफ पेंशन विल बी मेड। यानी कि एक 10 साल का जो पीरियड होता है, उस पीरियड में इस प्रकार से डिफेंस पेंशनर्स के 3 बार पेंशन रिवीजन हो जाते हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये केंद्रीय जो जितने भी पेंशन भोगी हैं उनका पेंशन रिवीजन कितनी बार होता है। देखिए पहले तो जो केंद्रीय पेंशन भोगी हैं इनको मैं 2 कैटेगराइज में बांटता हूं यहाँ पर। एक तो सिविल के हैं, दूसरा है दोस्तों डिफेंस के, ठीक है ना। अब डिफेंस में भी मैंने 2 कैटेगरीज करी हैं दोस्तों। डिफेंस में एक कैटेगरी आ जाती है आर्म्ड फोर्सेज की, आर्मी एयरफोर्स नेवी की, और दूसरी कैटेगरी होती है डिफेंस सिविलियन पेंशनर्स की, ठीक है ना। और बाकी ये सिविल के तो हैं ही सिविल पेंशनर्स। अब जो सिविल पेंशनर्स हैं और जो डिफेंस सिविलियन पेंशनर्स हैं उनका दोस्तों 10 साल में एक बार रिवीजन होता है। कब होता है? जब सेंट्रल पे कमीशन आता है। और अब कब ड्यू है दोस्तों? जो 8वां पे कमीशन आना है 1 जनवरी 2026 से। तो इस समय इनकी पेंशन बढ़ेगी 10 साल में एक बार। लेकिन जैसा कि जवाब भी है, और ये बिल्कुल सही जवाब भी है और लॉजिक भी है दोस्तों इस चीज का, कि 10 साल में जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, आर्मी एयरफोर्स नेवी के जो पेंशनर्स हैं, उनकी 3 बार पेंशन बढ़ती है। कैसे बढ़ेगी दोस्तों? सबसे पहला तो दोस्तों बढ़ेगी सेंट्रल पे कमीशन में, इनके साथ में, सबके साथ में, जो सबके लिए लागू होगा वो इनके लिए भी लागू होगा। लेकिन 2 बार और कब बढ़ती है दोस्तों? क्योंकि OROP का 10 साल में 2 बार रिवीजन हो जाता है दोस्तों, इसलिए 1, 2, 3। तो डिफेंस पेंशनर्स का 3 बार बढ़ेगा। हालांकि दोस्तों इसमें जो प्रीमेच्योर रिटायरी हैं यहां पर मार खा गए, यहां पर जो है उनके साथ मैं कहूंगा कि एक तरह से अन्याय ही है कि उनको नहीं मिल रहा है। बाकी सारे डिफेंस पेंशनर्स का कहीं ना कहीं 3 साल में, ये 10 साल में 3 बार रिवीजन हो रहा है। अब देखिए दोस्तों स्पर्श की बात। स्पर्श में आप कहते हैं ना कि कई बार दिक्कतें आती हैं, ये हैं टेक्निकल, कई तो दोस्तों माइग्रेट ही नहीं होना चाहते थे। लेकिन हालांकि आज मैंने शुरू से जो है स्पर्श को प्रमोट किया, और प्रमोट करने की वाली बात भी नहीं है दोस्तों, मैंने इसके बारे में बताया क्योंकि आज की डेट में दोस्तों आगे बढ़ने का समय है। डिजिटलाइजेशन हर जगह हो रहा है, आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से दोस्तों स्पर्श में भी, लेकिन जो इसमें कमियां होती हैं उनको, टेक्नोलॉजी है दोस्तों बढ़ रही है लगातार, पीछे नहीं हट सकते, लेकिन इसमें लगातार सुधार होना जरूरी है। और उस चीज के लिए मैंने लगातार अपनी वीडियोज में कई खामियां निकाली इन पे भी, और इसको सुधारने की लगातार मांग करता रहा हूं दोस्तों। लेकिन मैंने कभी यह भी नहीं कहा कि स्पर्श में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यह समय की मांग है दोस्तों, और समय के साथ चलना जरूरी भी है। और दोस्तों जब से स्पर्श आया है बहुत से लोगों को बहुत सुविधा भी हो गई है दोस्तों। हालांकि पुराने पेंशनर्स को थोड़ा दिक्कत हुई है, लेकिन वो भी अब धीरे धीरे ढल चुके हैं, इस चीज में ढल चुके हैं सारे के सारे। क्योंकि सबके पास दोस्तों, मैं तो यही समझता हूं, आप चाहे बुजुर्ग भी हैं, मैं तो यही मानता हूं, कई कहते हैं यार बुजुर्ग लोगों को नहीं आता। आज की डेट में तो सबसे ज्यादा मैं उन्हीं को देखता हूं, बुजुर्ग लोग दिन भर बैठ करके मोबाइल देखते रहते हैं, यूट्यूब देखते रहते हैं, फेसबुक देखते रहते हैं। तो जब सारी चीजें देखते हैं तो दोस्तों इसमें तो लॉग इन ही करना है, ठीक है ना। लॉग इन करके और कुछ भी नहीं करेंगे दोस्तों। लाइफ सर्टिफिकेट तो पहले भी देते थे, आज भी देते हैं। आज भी अगर उसी प्रकार से लाइफ सर्टिफिकेट देखें तो पेंशन तो आती ही रहेगी। इस पास से तो केवल आपको ज्यादा ज्ञान मिल जाता है बैठे बैठे, और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो इस पास में भी इन्होंने कुछ जो टेक्निकल खामियां बताई थी कि इस पे कैसे सुधार हो रहे हैं, तो ये भी दोस्तों कुछ सुधार के लिए कदम उठाए गए हैं। आर्मी हेडक्वार्टर ने इस चीज की जानकारी दी है और इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि जो स्पर्श डिजिटल सिस्टम है पेंशन के लिए, जब से इंट्रोड्यूस हुआ है, इसमें कुछ कमियां हैं, ठीक है ना। लेकिन उसको बीच बीच में सुधारा गया है और बड़े बड़े एक्शन लिए गए हैं, ठीक है ना। तो क्या है, टाइम टीम फ्रॉम टीसीएस इज पोजीशन एंड पीसीडीए पी एट बिहेस्ट ऑफ एजी। तो जो टाइम टीम है टीसीएस की, आपको पता है टीसीएस का सॉफ्टवेयर है स्पर्श का, इसलिए जो उनकी एक टीम है दोस्तों पीसीडीए में ही बैठा दी गई है कि जो भी टेक्निकल खामियां आती हैं इसको सही करते रहें, दुरुस्त करते रहें, इस पर अपग्रेडेशन करते रहें। रेगुलर मीटिंग विद एमओडी, सीजीडीए और एंड टीसीएस। अब देखिए दोस्तों एमओडी है, सीजीडीए है, ये तो चलो ठीक है अपनी जगह, लेकिन इसमें टीसीएस को क्यों शामिल कर लिया गया है कि जो भी मीटिंग होती है रेगुलर, तो इसमें इनकी तरफ से पॉइंट उठाए जाते हैं, सीजीडीए एमओडी की तरफ से भी पेंशनर्स को ये दिक्कत आ रही है, इसमें टेक्निकल खामियां आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा, तो उसकी चीज को दोस्तों जब ये मीटिंग होती है इसमें बताया जाता है, तो टीसीएस की टीम उसको सही करती है, ठीक है ना। अच्छा,
अगला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क टू सीडीए, पीडी, मेरिट, रीएम्प्लॉयर, एमएलसी, इनकम टैक्स। अब आपको पता है कि ये सारी चीजें इस पर्स पोर्टल के अंदर आपको मिल जाएंगी, चाहे मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट है, इनकम टैक्स का आ गया, आपका पेंशन का किसी की डेथ हो जाती है तो वहां पर रिपोर्ट करके उसको रुकवाना, फैमिली पेंशन इनिशिएट करवाना, बैंक से रिलेटेड कुछ इशू हो सकते हैं तो आधार अपडेशन, ये आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीजें चल रही हैं। उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है, ताकि काम का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है ताकि इनकी देखरेख सही प्रकार से की जा सके। अगला ज्वाइंट कंट्रोल ग्रुप फंक्शनल एट, अब देखिए एक ज्वाइंट कंट्रोल ग्रुप भी फंक्शनल कर दिया गया है सर्विसेज सीजीडीए टीसीएस का, ताकि वो सारे का सारा इसका काम, स्पर्श का काम देखती रहे। ठीक है, सर्विस हेडक्वार्टर है कंस्टेंटली बीन रेजिंग द रिमेनिंग इशू विद, तो जो सर्विस हेडक्वार्टर है इनके साथ में ये सारे के सारे इश्यूज समय समय पर उठाती रहती है और उठाती भी रहेगी। ठीक है ना, तो ये चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों। ठीक है, एडिशनल पेंशन ऑन अटेनिंग एज, अटेनिंग 80 इयर्स एज। देखिए दोस्तों एडिशनल, ये तीसरा पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, पहला ओआरओपी था, दूसरा स्पर्श था, तीसरा एडिशनल पेंशन का मुद्दा था जो उठाया था आईएसएल के ब्रिगेडियर साहब ने। ठीक है ना, तो उठाया था, तो उस पर जवाब देते हुए आर्मी हेडक्वार्टर ने यहां लिखा है। देखिए आपको पता है कि जब एक पेंशनर्स की उम्र 80 साल कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद उनको उनकी पेंशन में 20% की वृद्धि हो जाती है। जब 85 हो जाती है तो 30% की, 90, 40, जब 100 साल के पूरे हो जाते हैं, 95 के होते हैं 50%, और 100 साल के पूरे हो जाते हैं तो 100% उनकी पेंशन, यानी कि पेंशन उनकी बेसिक डबल हो जाती है। तो इस पर भी दोस्तों कई समय से लड़ाई चल रही है, लड़ाई समझ लीजिए, मतलब मांग उठ रही है कि 80 साल कंप्लीट पे नहीं, 80 साल शुरू पे मिलना चाहिए, कि जैसे ही 80 साल शुरू हो जाता है तो कई लेटर्स भी लिखे गए हैं, इस पर काम चलता रहता है दोस्तों। तो यहां पर जो हवाला दिया गया दोस्तों ऑनेबल हाई कोर्ट का, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी दोस्तों कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इस पर डिसीजन दिया था। और दोस्तों वहां पर जो केस डाला गया था, पता किसके द्वारा डाला गया था? वहां पर जो जजेस थे उन्होंने ही केस डाला था, जो रिटायर्ड जज थे उन्होंने केस डाला था और वो जीत भी गए थे। और गुवाहाटी हाई कोर्ट ने आदेश भी दिया था कि अगर 80वां साल शुरू हो जाता है तो आपको एडिशनल पेंशन का लाभ दिया जाएगा। लेकिन यहां पर जो कहा गया है जवाब में कि इस हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसको देखते हुए एमओडी डीएसडब्ल्यू के साथ में इस चीज को, मामले को उठाया गया है। हालांकि उन्होंने बताया है कि यह जजमेंट स्पेसिफिकली जजेस के लिए था। आप देख रहे हैं, जजमेंट इज स्पेसिफिक टू जजेस, हाउएवर दे हैव टेकन अप मैटर विद डीओपी पीपीडब्ल्यू। हालांकि यह जो जजमेंट था वो केवल जजेज का था, फिर भी हमने इस मुद्दे को डीओपीपीडब्ल्यू के साथ में उठाया है, यानी कि पेंशन मंत्रालय के साथ। अगर पेंशन मंत्रालय कुछ आदेश जारी करता है इसके ऊपर तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि दोस्तों अभी फिलहाल तक तो मैं कहूं कि मुश्किल है। और आजकल एक जो ज्वलंत मुद्दा है दोस्तों, रिडक्शन पीरियड ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। तो कई समय से मांग उठ रही है कि जो कम्यूटेशन का रिकवरी है उसको 15 साल से 12 साल कर दिया जाना चाहिए। तो इस पर भी इन्होंने सवाल पूछा था। तो इस चीज यहां पर आर्मी हेडक्वार्टर ने एक ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट के 1986 का एक जजमेंट का हवाला दिया है दोस्तों। इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, कभी आपको समय हो तो देख लेना, ठीक है ना। इस पर वीडियो बनाई है कि ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था, ठीक है ना। तो इस चीज को लेते हुए, इसी चीज का रेफरेंस देते हुए कि हम ये 15 साल वाली जो पॉलिसी है ना, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट से इस चीज को मतलब क्लियरेंस मिली हुई है, इसलिए हम इसको कम नहीं कर सकते कि 15 की जगह 12 कर दें। हालांकि बेस्ड ऑन पिटीशन टू रिस्टोर द कम्यूटेशन वैल्यू ऑफ पेंशन आफ्टर 12 इयर्स, एएफटी न्यू दिल्ली है डायरेक्टेड। तो यानी कि किसी ने एएफटी में इस चीज का डाला है दोस्तों, पूर्व सैनिकों ने। तो एएफटी न्यू दिल्ली ने वहां पर रोक लगाई है, जिनकी 12 साल हो चुकी थी, तो उनकी रोक लगाई गई है कि अभी इनको रोक दिया जाए। लेकिन इसके बाद की अपडेट दोस्तों मैं यह भी बता दूं आपको, मेन सारा मुद्दा कहां पर जो बेस करता था वह था हरियाणा चंडीगढ़ हाईकोर्ट का। हरियाणा चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के पेंशनर्स के लिए उस समय स्टे लगा दिया था। तो सभी की उम्मीदें उस समय जागी थी हालांकि दोस्तों। तो उसके बाद यह बंबई हाईकोर्ट में भी गया, एएफटी में भी गया, इन्होंने रोक तो लगाई दोस्तों, लेकिन जहां से इनिशिएट हुआ था वहीं की तरफ से इस केस को रद्द कर दिया गया कि जो पॉलिसी है बिल्कुल सही है। तो अब जब मेन जगह से ही बंद हो गया था, मुझे नहीं लगता कि अब ये वाला कहीं पर फंडा काम आएगा। और दोस्तों जहां तक मेरी उम्मीद है, अब ये कम्यूटेशन का भी फिलहाल तो ऐसा ही चलेगा। हाँ, कुछ 8वें पे कमीशन में कुछ सुधार होता है, कुछ बदलाव होता है, वो बात अलग है दोस्तों। बाकी दोस्तों ये कुल मिलाकर के मैंने ये आपको 4 पेंशनर से संबंधित जानकारियां दी हैं। बिल्कुल दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, नॉलेजेबल लगती है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए तो दोस्तों मैं हमेशा ही बोलता ही रहता हूं, बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी प्रकार के जानकारी भरी चीजें
जो मिलती रहेंगी पेंशन से संबंधित। और वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं दोस्तों, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।